हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको यूज़ करके आप अपनी कॉलेज लाइफ में पैसे कमा सकते हो। अब देखो, हर बच्चा अपनी हर नीड्स पेरेंट्स से तो नहीं बोल सकता, और पेरेंट्स आपकी सारी नीड्स फुलफिल कर भी नहीं सकते। तो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम अपना कुछ अर्न करें। तो अपना अर्न करने के लिए अब समझ नहीं आता कि क्या करें। पढ़ाई भी करनी है, कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता इनकम जनरेट करने का। तो अब हम कुछ ऐसी इजी वे यूज़ करेंगे जिससे हम अपनी पढ़ाई को बैलेंस करते हुए हम एक साइड इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकें। तो देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और वीडियो को फालतू में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूँगा और सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो पहला तरीका जिससे आप पैसे कमा सकते हो वो है फ्रीलांस राइटिंग। अब देखो, फ्रीलांस राइटिंग एक बहुत ही बडिंग प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हो, जैसे ये अपवर्क है, फीवर है, ये सब इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं, ये आपको आर्टिकल्स लिखवाते हैं, वीडियो स्क्रिप्ट्स बनवाते हैं, ब्लॉग्स, कंटेंट राइटिंग। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इन फ्रीलांस वेबसाइट्स पे आप लिख सकते हो। अब ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से इसको माउल्ट कर सकते हो। जब आपके पास टाइम हो तब आप काम कर सकते हो, है ना। और ये आपकी इसमें इनकम भी अच्छी खासी जनरेट होती है। अगर आप फाइवर पे देख लो या अपवर्क पे देख लो या और किसी फ्रीलांस वेबसाइट पे देख लो, तो जो छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या वीडियो स्क्रिप्ट डेवलप करने वाले हैं, उनको छोटे छोटे काम के लिए अच्छा खासा अमाउंट पे किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल हर एक छोटी से छोटी कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। अब अगर आपको स्मॉल बिजनेसेस को अगर आप हेल्प करोगे उनके सोशल मीडिया में, तो दे पे। अब देखो, अगर आप आजकल ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे होते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप इंटरेस्टेड हो, आप एक्टिव हो, कंटेंट क्रिएट करते रहते हो, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और आपको इसमें बिना किसी मेहनत के आपको आपकी इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा। अगर आप लिंक्डइन पे भी देखो तो लिंक्डइन पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए रोल्स होंगे। ठीक है, तो थर्ड वन इज ऑनलाइन ट्यूटरिंग। अब देखो, ऑफलाइन ट्यूटरिंग तो हम करते ही रहते हैं लोग। ऑफलाइन ट्यूटरिंग में तो चलो ये होता है कि आपको अपने घर में जाना है, आप होम ट्यूशन बुला रहे हो, बच्चे आपके घर में आ रहे हैं, आप उन्हें पढ़ा रहे हो, या फिर आप किसी दूसरे बच्चे के घर में जा रहे हो उसको पढ़ाने के लिए, वो तो ऑफलाइन ट्यूटरिंग है। उसमें हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहता। लेकिन ये जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा हो, आपको अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में अच्छे हो या किसी साइंस के सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पढ़ा सकते हो। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं गाइस, जैसे चेग है, tutor.com है, सुपर प्रॉफ है ना। तो इस तरीके की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं। इसमें आप खुद अपने रेट्स आप डिसाइड करते हो। तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रेट्स मत रखना, 500-1000 तक ही रखना, 500 ही रख लेना प्रेफरेबली, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं और आप उनको पढ़ा सको। उसमें जैसे सुपर प्रॉफ में या चेग में जो आपका प्रोफाइल सेक्शन होता है उसको अच्छे से अपडेट कर लेना। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह सब अट्रैक्टिव करके रखना ताकि लोग आपके पास आएँ। अच्छा, तो ये हो गया ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बारे में। अब ट्यूटरिंग भी जिन्हें नहीं करनी उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वर्चुअल असिस्टेंट बनने का। अब देखो, जितने भी बिजनेसेस हैं या पर्सनल ब्रांड्स हैं, अब उनको अपने ईमेल शेड्यूलिंग या अपनी कस्टमर सर्विस वगैरह में उन्हें हेल्प चाहिए होती है। तो ये आप रिमोटली अपने घर से बैठ के आप किसी बिजनेस के लिए, पर्सनल ब्रांड के लिए आप जो है उनका वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। दिल पे यू वेल। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इससे आपको भी एक्सपोजर होगा कि किस तरीके से एक बिजनेस को या एक पर्सनल ब्रांड को हैंडल करना होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें जैसे जैसे आप देख रहे हो आजकल लोग पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से लोग पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं उस हिसाब से वर्चुअल असिस्टेंट के रोल्स की ज़रूरत भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ईजिली आपको वर्चुअल असिस्टेंट की रोल मिल जाएगी। अच्छा, स्पेशली वर्चुअल असिस्टेंट में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आपके लिए बहुत ईजी भी रहेगा वर्चुअल असिस्टेंट बनना, बिजनेस को हैंडल करना, क्योंकि आप की प्रिंसिपल्स तो पता ही हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो उसके अलावा एक और अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगता है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग उन लोगों के लिए भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जो थोड़े आर्टिस्टिक लोग होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको क्रिएटिंग डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, लोगो क्रिएट करना अच्छा लगता है या पोस्ट बनाना अच्छा लगता है ना, तो उसके लिए सब कैनवा या एडोब जैसे ऐप्स को यूज़ करके आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगर आप में एक आर्टिस्टिक आपके अंदर एक एबिलिटी है तो ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। मेरे खुद कुछ दोस्त हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल इन देयर कॉलेज लाइफ, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ईजी भी होती है रिलेटिवली, है ना, जितने और मैंने बताए तरीके उससे ईजी होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फिर एक ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, पेड इंटर्नशिप्स। पेड इंटर्नशिप्स में अगर आपको कोई इंडस्ट्री बेस्ड स्किल आती है, जो कि कोई ऐसी स्किल जिसकी इंडस्ट्री में ज़रूरत है, जैसे कोडिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, है ना, तो इस तरीके की स्किल अगर आपको आती है तो आप इजीली कोई पेड इंटर्नशिप रोल आप लैंड कर सकते हो। लिंक्डइन पे बहुत सारे इंटर्नशिप भरी पड़ी होती हैं। देखो अगर आप अनपेड इंटर्नशिप्स हमेशा ज़्यादा होती हैं, पेड इंटर्नशिप्स कम होती हैं, लेकिन देखो मैं अपना बताता हूँ, मैंने एक पेड इंटर्नशिप में कर चुका हूँ। देखो पेड इंटर्नशिप के लिए एक चीज़ ये याद रखना कि आपको पहले अनपेड इंटर्नशिप आपको की भी होनी चाहिए, आपने एटलीस्ट आपने 1-2 अनपेड इंटर्नशिप की भी होनी चाहिए, तभी आपको कोई पेड इंटर्नशिप का रोल मिलेगा, ठीक है। मैंने 2 अनपेड इंटर्नशिप्स करी थी, उसके बाद मुझे एक पेड इंटर्नशिप का रोल मिला, तो दे वर नॉट पेइंग मी वेरी वेल, लेकिन फिर भी अच्छा खासा जो है मुझे मिल जा रहा था। तो पेड इंटर्नशिप इज़ वन ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन तो ये एक बहुत ही फेमस ऑप्शन है, हर बंदा आजकल कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है, हर घर में आपको एक इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा, एक कंटेंट क्रिएटर मिल जाएगा। मैं इसमें हमेशा यही बोलता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में पैसा तो बहुत है, मनी ऑप्शंस यहाँ पे बहुत हैं, मनी अर्न करने के यहाँ पे चांसेस भी बहुत हैं, ग्रो करने के चांसेस भी बहुत हैं, लेकिन ये सब कुछ एक पॉइंट पे आने के बाद होता है। मतलब देखो स्टार्टिंग से आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे शुरू में। जैसे आप अगर आप यूट्यूब ही देख लो, है ना, तो आप स्टार्टिंग में जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको इतना कुछ नहीं मिलता, आप फ्री में काम कर रहे होते हो। लेकिन एक बार आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट आनी शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि इसमें लॉट्स ऑफ मनी इज देयर, बट दैट इज देयर आफ्टर अ पॉइंट, है ना। उस पॉइंट को अगर आप क्रॉस कर लोगे उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में पैसा है, उससे पहले नहीं। तो आप डिसाइड कर लो, अगर आप उस पॉइंट तक आते आते अगर आप वेट कर सकते हो तो आप कंटेंट क्रिएशन कर लो। कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और एक चीज़ मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि इसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है। आपको क्या चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए? एक स्मार्टफोन चाहिए, बस। स्मार्टफोन आजकल सबके पास होता है, बस अपना कैमरा खोलो, वीडियो बनाओ, बेसिक सी एडिटिंग करो, वरना कुछ लोग तो एडिटिंग भी नहीं करते, सीधा यूट्यूब पे डाल दो। कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी ईजी। अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ भी नहीं दिखाना चाहते तो आप व्लॉग्स बना सकते हो, अपनी लाइफ को दिखा सकते हो कि आप दिन भर क्या क्या करते हो, वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं व्लॉग्स। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने अभी आपको बताया, इनको फॉलो करके आप कुछ ना कुछ तो कमा ही सकते हो अपनी कॉलेज लाइफ में, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट अपनी नीड्स को पूरे करने का तो कमा ही सकते हो। अच्छा, एक मैं आपको एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ। बहुत से मैंने कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है कि वो बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। बेटिंग ऐप्स जो होते हैं इनको मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेटिंग ऐप्स अभी इस एज में अवॉइड करो। जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेटिंग ऐप्स को अवॉइड करो, क्योंकि बेटिंग ऐप्स में आपकी मनी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। मतलब आपको ये लगता है कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बस बेटिंग ऐप्स में आप अपने पैसे डुबाते जाते हो, ठीक है। क्योंकि अभी आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती और आप बस अपना नुकसान करते रहते हो। इसलिए इन बेटिंग ऐप्स को अवॉइड करो और ये सारे तरीके जो मैंने बताए, जो क्लियर हैं, आसान हैं, साफ सुथरे हैं, इनको यूज़ करके अपनी कॉलेज लाइफ में पैसे कमाओ, ठीक है गाइस। तो देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कुछ तो शुरू करो, इस चक्कर में मत रहो कि मुझे इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं करूँ नहीं करूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ एटलीस्ट स्टार्ट कर लो, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, और मिलेगा, वी शुड बी पॉजिटिव रहो, सब कुछ होगा अच्छा आपकी लाइफ में, लेकिन बस स्टार्ट करने की देरी है। जितने आज मैंने आपको मेथड्स बताए इनमें से कोई एक भी पकड़ लो और आज ही स्टार्ट करो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और मैं देखना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब इस वीडियो से इंस्पायर हो कि कुछ ना कुछ अपना ज़रूर स्टार्ट करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। थैंक यू।